बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज हम पढ़ेंगे बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है जी सी प्लस प्लस में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस यानी कि बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में और यहीं पे हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हैश इंक्लूड सबसे पहले है। ठीक है जी, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डेव सी प्लस प्लस में जाके फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है जी, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस, यानी कि जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है प्यारा सा सी प्लस प्लस में, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस इज़ एज फॉलोज। सबसे पहले होते हैं जी हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद होता है जी हमारा मेन फंक्शन और उसके बाद होता है जी हमारा प्रोग्राम बॉडी। ठीक है, ये तीन जो है ये मेन है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है क्या, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो इंस्ट्रक्शन हैं जो कि प्री प्रोसेसर को दी जाती हैं। अब प्री प्रोसेसर क्या है, प्री प्रोसेसर है जो कि एक प्रोसेस करता है प्रोग्राम को, वो ये कंपाइलर के साथ होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ है सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बेसिकली मतलब होता है हुक्मनामा जारी करना। किसको, सी प्लस प्लस कंपाइलर को, कि पहले मेरी बात सुनो फिर किसी और की बात सुनना। ठीक है जी, उसके बाद है जी मॉडिफाई सी प्लस प्लस सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम अब क्या है जी हमारे पास, सोर्स प्रोग्राम जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंपाइलेशन से पहले मॉडिफाई करता है ये सोर्स प्रोग्राम को। ठीक है जी, सेमीकोलन जो है वो एंड पे यूज़ नहीं करते किसके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के। और इनकी निशानी क्या है कि ये है सिंबल के साथ यूज़ होते हैं और स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ठीक है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर है एक, हैश इंक्लूड अभी मैंने दिखाया है आपको, वो यूज़ होता है किस लिए, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए प्रोग्राम में। और जी इसका सिंटैक्स देख लें, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और ये किसके अंदर है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी एक कलेक्शन है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का और ऑब्जेक्ट्स का जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। मुख्तलिफ काम क्या होते हैं, जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है तो एडिशन। ठीक है, मैथ डॉट एच है तो उसमें क्या है, पावर का फंक्शन। उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन है, और आयो स्ट्रीम है तो इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है जी, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं और उन सब के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, हर हेडर फाइल प्री डिफाइंड फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक्सटेंशन क्या है हेडर फाइल की, डॉट एच। ठीक है, हर हेडर फाइल डॉट एच के साथ यूज़ की जाती है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज़ होता है हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के लिए प्रोग्राम में, और हेडर फाइल का जो नाम है वो लिखा जाता है जी एंगल ब्रैकेट्स में, जैसे कि मैथ डॉट एच। सिंटैक्स क्या है, हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट और उनके अंदर हेडर फाइल का नाम और डॉट एच यानी एक्सटेंशन। और दूसरा तरीका है हैश इंक्लूड और डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है। ठीक है, आगे है जी हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये आपने हमेशा याद रखना है, मेन फंक्शन कोई भी पूछ ले तो आपने क्या बताना है, मेन फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, मेन फंक्शन के बगैर क्या होता है जी, प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है लेकिन रन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में भी कि अगर मेन फंक्शन नहीं होगा सी प्लस प्लस प्रोग्राम में तो क्या प्रोग्राम रन हो जाएगा। जी नहीं, प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइल हो जाएगा। कंट्रोल जो है ना एंटर करता है मेन फंक्शन से, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंटैक्स क्या है जी, इंटीजर डेटा टाइप है, रिटर्न टाइप इसकी और मेन फंक्शन।
उसके बाद है जी ब्रैकेट, उसके बाद है बॉडी और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है जी। आगे है हमारे पास C++ स्टेटमेंट्स। ये क्या होती हैं? स्टेटमेंट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि वो बताती है कि ये काम करो। ठीक है, जैसे इंस्ट्रक्शन है 1 + 2, तो वो क्या बताएगी कि 2 नंबर्स को ऐड करो। ठीक है, कंप्यूटर जो है ना वो सीक्वेंशली इंस्ट्रक्शंस के, मतलब एक इंस्ट्रक्शन हमने पहले दी है तो उसने पहले ही उसको परफॉर्म करना है, फिर दूसरी दी है तो दूसरी पहली जब तक परफॉर्म नहीं होगी तब तक वो दूसरी नहीं परफॉर्म करेगा। ठीक है, और C++ स्टेटमेंट्स करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं और दोनों को मिला के कहा जाता है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स यानी ब्रैकेट्स। ये है जी, एक है ओपनिंग ब्रेस और एक है क्लोजिंग ब्रेस। टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, ये आपने हमेशा याद रखना है। जो सेमीकोलन है उसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है और इसके बगैर एरर आ जाता है। ठीक है, कंपाइलर जनरेट्स एन एरर इफ टर्मिनेटर इज़ नॉट यूज्ड एट द एंड। कंपाइलर क्या है जी? कंपाइल करता है प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में एरर्स दिखाता है। अगर आपको नहीं पता कि कंपाइल और रन में क्या फ़र्क है तो पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं डेव C++ में और देखते हैं जी हमने अभी अभी क्या बात की है। ये है हैश इंक्लूड, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, और जी ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर है ये क्या है? हेडर फाइल्स। ठीक है, आईओ स्ट्रीम क्या है? आईओ स्ट्रीम है इनपुट, आउटपुट और स्ट्रीम। स्ट्रीम का क्या मतलब है? फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, स्ट्रीम पूछा जाता है कि स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम जो होती है ना उसको कहते हैं फ्लो ऑफ डेटा, यानी ये फ्लो कंट्रोल करता है डेटा का। उसके बाद है जी नेम स्पेस STD। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक स्कोप है स्टैंडर्ड, इसके बगैर हम आगे देखेंगे कि इसके बगैर क्या होता है। उसके बाद है जी हमारा मेन फंक्शन और उसके अंदर है जी ये इसकी बॉडी। ठीक है, और डेलीमीटर्स के अंदर क्या है जी? स्टेटमेंट्स होती हैं डेलीमीटर्स के अंदर। स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी आउट। ठीक है, अभी अभी स्टेटमेंट टर्मिनेटर की बात की थी हमने। सी आउट IM a C++ कोडर लिख लिया हमने जी। तो हम ना सेमीकोलन नहीं लगाते। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेव किया इसको, Ctrl+S से आपने करना है सेव, और मैं यहाँ पे किसी और प्रोग्राम में रिप्लेस कर रही हूँ इसको। ये हो गया है सेव। तो अब हम इसको करवाएंगे रन। ठीक है, डायरेक्ट हम रन करवा देते हैं। तो देखें जी ये नीचे एरर आ चुका है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने लगाना है सेमीकोलन, Ctrl+S करना है और फिर से चलाना है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है IM a कोडर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास हमने और क्या बात की थी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमने देख लिए हैं, यानी हुक्मनामा जारी करना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।